Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सब जो भी एजुकेशन फील्ड में हैं तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अटेंड करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। चाहे आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि हम क्या हैं, कौन हैं और हमारी एबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर का मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इफ़ वी वांट टू बिकम अ टीचर, अगर हम एक टीचर बनना चाहते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या वो एबिलिटी हमारे पास है, हाउ टू डील विद द स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आवर फीलिंग्स, हाउ वी फील व्हेन वी टीच, जो भी काम हम करते हैं अगर हम उसमें सैटिस्फाइड हैं तभी हम वो चीज़ों को कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ सेट अ गोल। तो जब हमें सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है तो हाँ, वी नो वी आर वेरी गुड टीचर। एज आई टोल्ड कि हम टीचर का एग्जाम्पल लेंगे तो हम हो सकता है हम बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बट हमारा गोल नहीं है कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। तो पहले सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना है कि व्हाट टू डू इन टीचिंग फील्ड। वो हो सकता है बैंकिंग में भी हो, अलग-अलग आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप जो प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप एक गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इफ वी हैव self awareness and goal, then we should have the प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास ये प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डोंट हैव द एबिलिटी टू मैनेज एंड प्लान, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे सही से नहीं होंगे। तो अब हम आते हैं एग्ज़ाम्स की तरफ। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी है, सेट हमने एक गोल भी सेट किया हुआ है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस भी है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट एबिलिटीज़ वी हैव और हमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन हमें एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता है, फॉर्मेट ही पता नहीं है कि हम एग्ज़ाम कैसे अटेंड करें, कौन-सा एग्ज़ाम अटेंड करें। देन ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस, तो हम यहाँ पे भी फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट, चलो अब हम मान के चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल गया, फॉर्मेट भी पता चल गया कि कैसे आता है। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज़ रिसोर्सेज़ एंड वी कैन से मटीरियल। कौन से रिसोर्सेज़ हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कौन-सी बुक्स हमें फ़ॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करके हमें इसको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। एज़ आई हैव रिटन, वर्ल्ड वांट रिज़ल्ट नॉट रीज़न्स। तो देखो कोई भी हो हमारे अतराफ़ में, हम कितने भी बहाने या फिर हम कितने भी रीज़न्स दें, दे नेवर गेट इंटरेस्ट टू लिसन दीज़ ऑल स्टोरीज़, दे ओनली वांट द रिज़ल्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें और अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको फ़ॉलो अप करें। और सबसे अहम जो बात है, हमारी लाइफ़ इससे हट के नहीं, वी शुड फ़ॉलो हर डेली रूटीन। जैसे हमें नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, ये भी हमें ये भी नहीं, ये करना ही है। तो वो छोड़ के अगर हम इसकी तरफ भागेंगे तो मेरी नज़र में हो सकता है कि हमें अ, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो अब हमें इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो एक-एक एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे